फ्लाइट, मेरे हाथ में बच्चा है, इतनी कर्टसी ह्यूमन कर्टसी नहीं है। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सब अगली O3 के ब्लॉग में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। और इस वक्त सुबह के कितने बजे? इस वक्त सुबह के 1 बजे हैं और ईशू जैसा कि आप देख रहे हैं सो रही है और शिल्पा तैयारी कर रही है पीछे। हम लोग टेंपल जा रहे हैं। 2:30 का जो है हमारा, हमें जो है टाइम दिया गया है मंदिर में आरती का। हम सब आपके लिए प्रेयर्स करेंगे। और आप कुछ कहना चाहते हो बेबी? बस वेरी एक्साइटेड, इसीलिए आए हैं यहाँ पर काशी विश्वनाथ के दर्शन। तो ये अलग एक आरती होती है जो 2:30 से 5 के बीच में होती है, 4:30 के बीच में। सो वेरी एक्साइटेड, वी आर गोइंग फॉर दैट। और अनफॉर्चुनेटली हम पिक्चर्स या वीडियोज़ नहीं ले सकते क्योंकि नो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अलाउड इनसाइड, बट हमारे दिल में हम सबके लिए प्रे कर रहे होंगे। सो लव यू ऑल एंड होपफुली हम कल कुछ और एक्साइटिंग कर पाएंगे, जो हम शूट कर पाएँ, जो आपके साथ शेयर कर पाएँ। बट फॉर नाउ ओम नमः शिवाय। तो इस वक्त सुबह का 4 बजा हुआ है और हम लोग अभी अभी मंदिर से वापस, इनफैक्ट 4:45 हुआ है और करीब 3.5-4 घंटे लगे हमें मंदिर में। ईशू जो है काफ़ी रो रही थी और हमारे लिए काफ़ी टफ वो था। अभी भी इनफैक्ट ईशू रो रही है। हाय ईशू, देखो ये क्या है सामने। किसने दर्शन करे बाबा? किसने दर्शन कर लिए? काशी विश्वनाथ के किसने दर्शन किए? ईशू ने कर लिया ना। तो आप लोग वापस एक बार देख लीजिए। ईशू हैज जस्ट वोकन अप एंड अगेन शी स्टार्टेड क्राइंग। जस्ट होप एंड प्रे कि इशू का अब नहीं रोएगी, नहीं रोएगी। तो हमने तो ड्राइवर को बुलाया, वील बी हेडिंग आउट सो दैट गाड़ी में शायद इशू को थोड़ा सा आराम मिले। लेकिन जो बेस्ट चीज़ थी इस ट्रिप की वो ये थी कि हमें बहुत अच्छे इवेंचुअली दर्शन हुए। इशू को टच करा दिया बाबा से और आई एम श्योर बाबा ने उसके आशीर्वाद दिया। इशू का अन्नप्राशन हो गया, मतलब वो शिवलिंग पे खीर मैंने ऑफर की बाबा को, और शिवलिंग से फिर मैंने बाबा पे जो ऑफर्ड खीर थी उससे मैंने चावल और दूध थोड़ा लिया और ईशू के मुंह में डाला, बाबा का नाम लेते हुए कि बाबा प्लीज आपने इसका अन्नप्राशन किया है। तो हमारी वापसी थी बॉम्बे टू बनारस टू बॉम्बे एंड वो कहते हैं ना योर वर्स्ट नाइटमेयर कमिंग ट्रू। एग्जैक्टली वही हुआ हमारे साथ। हमारी 3:30 की फ्लाइट थी जिसको अगर हम बोर्ड करते तो हम 5:30 तक बॉम्बे में होते। वो 3:30 की फ्लाइट जिस दिन मैंने टिकट बुक की थी अगले दिन ही 2 घंटा डिले हो गई थी, मिराक्युलसली अगले दिन ही। तो 3:30 से वो 5:30 होगी। तो मैंने बोला डैम यार, अभी से ही इट्स लाइक 2.5 hours डिलेड, 2 घंटा डिलेड। और आज सुबह हमें कॉल आया कि इट्स फर्दर डिलेड। तो 3:30 की फ्लाइट अब 8:30 बजे निकलेगी, होपफुली फिंगर्स क्रॉस 5 बजे, 5 घंटे डिलेड। दैट मीन्स वी वोंट गेट इनटू बॉम्बे बिफोर 10:30, 10:45। I'm talking about Go Air। अब यार प्रॉब्लम ये है कि यू नो वी हैव हर एंड इतनी ज़्यादा गर्मी है, माय गॉड। मुझे अभी याद है जब हम दिल्ली में रहते थे, मैं अपने फादर के हाथ जोड़ती थी, पैर पड़ती थी, मैं कहती थी बाबा कुछ भी करके पोस्टिंग लो दिल्ली से बाहर, बिकॉज दिल्ली की वो जो लू होती थी ना उससे उल्टी चक्कर सब आता था। और यहाँ पे वही है, इट्स very nice in the evenings but the days are oh my god। तो हम ना कैद हो गए क्योंकि आप बच्चे को तो बिल्कुल भी एक्सपोज नहीं कर सकते ऐसी गर्मी में, अनलेस मतलब मरण स्थिति है कि आपको पॉइंट A टू पॉइंट B जाना ही है, हमें कहीं जाना नहीं है। एंड अनफॉर्चुनेटली इसकी तबीयत बहुत ख़राब रही है। ये कल दर्शन के टाइम पे भी इसने पूरे 6 महीने की कसर एक रात में निकाल दी थी। इतना रोई ईशू मंदिर में, इतना रोई। आज सुबह उठ के भी दूध ही नहीं पी पा रही थी ईशू। सो शी वाज जस्ट क्राइंग। बड़ी अपूर्व तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, मतलब अपूर्व इसलिए बात नहीं कर रहे हैं, ही अदरवाइज वांटेड टू व्लॉग दिस आउट, बट वो इसलिए बात नहीं कर रहे बिकॉज ही इज एंग्री एंड ही सो हॉपिंग मैड विद गो एयर। क्योंकि उनका कहना ये है कि बिल्कुल जीरो अकाउंटेबिलिटी, कि आप यू नो अब मेरा कहना ये है उनको कि यार ऐसी चीजें तो होती हैं, इट्स नॉर्मल, बट ही सेज कि विच ही इज राइट। यार एक तो हमारा बच्चा है,
कायदे से हम नहीं चाहते कि हम रात को 12 बजे बॉम्बे में पहुंचे, बिकॉज यू नो इट्स अ स्कैरी थिंग विद बोर्डिंग अ फ्लाइट विद अ चाइल्ड जिसमें 5-6 घंटे आपकी फ्लाइट डिलेड है. क्या हाल होगा बच्चे का यार, वो जो 5 घंटे 4 घंटे 3 घंटे एयरपोर्ट पे बैठेगा या भटकेगा. वी वुड हैव वांटेड अ मॉर्निंग फ्लाइट बट दैट इज ऑल्सो नॉट एन ऑप्शन. एयरलाइन किसी भी तरीके से आपकी हेल्प या मदद नहीं करना चाहता क्योंकि वो उन्हें सूट नहीं करता है. मरने वाले हम होते हैं. सो अपडेट ये है कि द ओनली गुड थिंग दैट हैपेंड लास्ट नाइट वाज कि हमने ये सोचा हुआ था कि हम बाबा के शिव जी के शिवलिंग पे खीर लेके गई थी मैं, वो टच करा के ईशु की बुआ ईशु का अन्नप्राशन करने वाली थी. लेकिन वहां तो ऐसा मतलब देयर वाज एवरीबॉडी वाज स्कैटर्ड अराउंड, तो फाइनली मुझे ही अन्नप्राशन करना पड़ा. तो अब ईशु का अन्नप्राशन हो चुका है क्योंकि ये सुबह से दूध नहीं पी पा रही है, केला भी नहीं खा पा रही है. तो मैं सोच रही हूँ कि मैं रास्ते में अभी बाहर निकलना ही पड़ेगा, थोड़ा सेरेलैक लेकर कुछ भी करके आज इसे फर्स्ट जो है सेमी सॉलिड मील, नॉट जस्ट अ बनाना और एन एप्पल, सेमी सॉलिड मील दिया जाएगा. और अटक गए यार, वी आर वेरी, अंदर से ऐसा लग रहा था कि अटक गए. यू आल्सो नीड टू टेल देम दैट यू आर पेइंग डबल द अमाउंट ऑफ मनी फॉर दिस. लास्ट मिनट आपने वो कराया है एंड दिस इज नॉट अ चीप प्रॉपर्टी. दिस इज नॉट अ चीप प्रॉपर्टी एंड गो एयर डजंट गिव अ फ्लाइंग डक कि भाई आप ना आप अपना अपने नहीं, वो बात नहीं, कैमरा की बात नहीं है. मैं एक चीज बता रहा हूँ मैं आपको यार, और इसलिए हम ज्यादा अपसेट और ज्यादा इसका जो लाइंड अप था, इसका फोटोशूट लाइंड अप था, फोटोग्राफर्स वो सब कुछ वो था ना. अभी सब आगे की तरफ डिले हो गया है. बट बड़ा यार मौसम की वजह से ना इट्स बीन अ वेरी डिफिकल्ट एंड आई थिंक मे बी इट्स द हीट, मे बी शी इज नॉट यूज्ड टू इतनी ऐसी गर्मी. बट भाई साहब मतलब टर्मोइल एक्सपीरियंस किया है मैंने और अपूर्व ने. और सुबह तो जिस तरीके से मंदिर का तो हमें पता था कि हमने ही उसे उस सिचुएशन में डाला कि रात की मंगल आरती के चक्कर में बच्चा सो नहीं पा रहा है, तो वो तो वी न्यू कि हमारी वजह से. पर आज सुबह भी इतना तड़प रही थी, उतने में पता चला कि फ्लाइट भी डिलेड है. तो कहाँ पहुंचने वाले थे, अब आप कहाँ गया. तो ओम नमः शिवाय. होपिंग देखो बाबा के दर्शन के लिए आए. तो सोनू मुझे कह रहे थे कि आपको पता है बाबा दर्शन देते हैं लेकिन भाई मतलब इतनी आसानी से नहीं होता है, आपको पापड़ बेलने पड़ते हैं. भैया पापड़ तो बेल लिए हमने बेल लिए. हमारी गुट्टू ने, मेरे तो रोना छूट रहा था. सोनू मुझे कहते प्लीज यार मैं 2 रोती हुई लड़कियों को नहीं हैंडल कर सकता हूँ. बट या सो आई एम प्रीटी श्योर अल्टीमेटली सब अच्छा ही होता है. बट कन्फेशन, डिफिकल्ट डेज यार. फ्लाइट मेरे हाथ में बच्चा है, इतनी कर्टसी क्यों. सो फ्रॉम व्हाटएवर आई शेयर्ड विद यू गाइस अर्लियर, I also want to share with you that this gentleman here, Ankit Kumar Singh, he is the angel in the picture today, in part blue, part white. And जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, I hate to accuse people because everybody always has a reason. It's not nice and it's not good to accuse people. But this girl really put me in a corner where I had to get it out of my system because you cannot talk to people like that, not when you have a baby on you. But Ankit has come in as a savior for his airline. And I hope you're Thank you Ankit, thank you so much. You were very very kind. Sorry for your inconvenience sir, and I'm sorry for on behalf of my staff sir. Sorry. Accepted. Let's move on. Okay, तो पहले आप लोग अंकित से मिले थे, अब ये निरंजन जी है. निरंजन जी is also heading to the department here. And I want to share Niranjan ji and Ankit with you guys because it takes a lot of guts to एक तो address an issue and इन्होंने at length मेरी बात सुनी. अंकित ने मुझसे लेटर भी लिखाया and Niranjan ji also wanted to know कि exactly क्या हुआ. So this is where एक छोटी प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने से सॉल्व होती है because they want to genuinely address the issues, small issues on ground level. So I salute them and I'm going to tell my husband not to say जितने upset वो थे. I'm going to tell Patidev not to be as upset with Goer. हाँ Patidev? I'm going to write horror story with a happy ending. Horror story with a happy ending. So yeah, these are the heroes for today. Thank you guys. Thank you.
और उसी के साथ ख़त्म होती है हमारी एक बड़ी 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 इवेंटफुल ट्रिप ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 क्योंकि बाबा के दर्शन हुए तो 10 on 10 ट्रिप बट विपदाएं कितनी थी विपदाएं गलोर विपदा मतलब ट्रबल्स प्रॉब्लम्स वो बड़ी सारी थी बट इन दी एंड काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने आए थे वो मिल गए अच्छे से मिल गए ये मान के आए थे कि यीशु का अन्नप्राशन होगा वो हो गया सो वेरी थैंकफुल टू गॉड फॉर दैट इवेंटफुल इवनिंग एट द एयरपोर्ट फाइनली हम 6.5 घंटे की वेट के बाद अब अपनी फ्लाइट बोर्ड करने जा रहे हैं सो इमेजिन हाउ एक्साइटिंग दैट इज़ और अब मेरे ख्याल से हम 12 साढ़े 12 के करीब घर पहुँचेंगे सो या अब होपफुली कल थोड़ा रेस्ट आउट करके वी स्टार्ट अ न्यू डे और यीशु की फ़ोटोशूट जो कल होनी थी वो अनफॉर्चुनेटली हमें पोस्टपोन करनी पड़ी बिकॉज वी वांट टू गिव यीशु अ लिटिल रेस्ट तो वो 2-3 दिन बाद होगी बट हमेशा की तरह आशीर्वाद देते रहिए प्यार करते रहिए ब्लेस कीजिए हॉली को ईशु को अपूर्व को मुझे वी लव यू सो मच ओम नमः शिवाय लव यू बाय ओम नमः शिवाय।